हेलो एवरीवन, आज सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएससी का अड्डा पे। जहां आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट बुक से धार्मिक आंदोलन, जिसमें कुल 129 क्वेश्चन है, जिसे हम दो पार्ट में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो कितने हुए हैं? 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक किनका है? ये है बौद्ध का। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो कहाँ किया था ये था कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो किसने की थी? ये की थी धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता के संरक्षण प्रदान किए गए? तो ये किया गया था अशोक के द्वारा। बौद्ध धर्म पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो ये पाली भाषा में की गई थी। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो ये हुआ था अशोक के। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची क्यों विख्यात है? ये है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये हुआ था जंत्रिक। अगला है कि महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता थी त्रिशला। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? तो ये थे सुभद्रा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो ये है नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो किसका किया गया? पाली में। अगला क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? पावापुरी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बौद्धित्व पद्मणि का चित्रण सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कि अजंता में है। अगला क्वेश्चन है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध से। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो किसके शासनकाल में? ये था बिंबिसार। बौद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो ये था सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी प्रजापति गौतमी। बौद्ध गया स्थित है, तो बिहार में। जातक किसकी ग्रंथ है? तो जातक है बुद्धों की। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? तो ये हुआ गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो ये कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो ये हैं महिला एवं शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम? ये थे नागार्जुन। महावीर का मूल नाम वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी
कहा जाता है? किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करा था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो कौन थे? 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा। जियो और जीनो दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडल ग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई? कुंडलवन, कश्मीर। त्रिबौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ किया गया है ये? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये है पाटलिपुत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान है? तो यह है आत्मदमन। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो किसमें किया गया? राजगृह में। बौद्धियों के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं एवं उनके संबंध में 4 स्थान का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। सुमेलित करना है हमें, तो यह देख लेते हैं। जन्म हो जाएगा लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा बोध गया, प्रथम प्रवचन हो गया सारनाथ और निधन कुशीनगर। आंसर हो गया हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यह है 14 पूर्व। अगला क्वेश्चन है हमारा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये थे मखली गोसाल। अगला है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो ये था हिंदू यूनानी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये थे जामली। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। तो कूट ए और कूट 2 दिया है, इसमें आंसर होगा हमारा बी कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य व विहार में क्या अंतर है चुनें। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये कौन सा माना जाता है? ये है कि समेध शिखर। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी महाकश्यप ने। इनमें से बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो ये थे देवदत्त। हेलियोडोटस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो ये कहाँ से संबंधित है?
ये है केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ये हो गया हमारा, उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्गों की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुच्छेक शिल्प को ही निम्न माना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर सी, ये सारे। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो ये थे सत्यवतों ने। आंसर हो गया हमारा ए। निम्नलिखित 4 स्थानों में कुछ बौद्ध संगीतियों के साथ कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर, हमारा क्या हो गया कि पहले तो राजगिरी में हुआ, फिर हुआ वैशाली में, फिर हुआ पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन में। हाँ, तो इसका आंसर हो गया हमारा 2, 1, 4, 3। आंसर हो गया हमारा डी। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो ये किसे नामित किया था इन्होंने? किसी को भी नहीं करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्यादवाद सिद्धांत है, तो स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। अगला है कि बुद्ध शिक्षा का केंद्र बना, तो ये था विक्रमशिला। अगला है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो किस में किया गया है? ये है हमारा कि छंदोग्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर के थे स्थूलभद्र। अगला है भारत में सबसे प्राचीनतम विहार है, तो ये कौन सा विहार है? ये है नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में किया गया? प्राकृतिक अर्धमगधी में। निम्न में से कौन सा एक अन्य 3 के समकालीन नहीं है? तो ये है हमारा मिलिंद। और 70 क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हम कौन सा है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा कि बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की थी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो ये है हमारा सी आंसर। इस प्रकार हमने धार्मिक आंदोलन का पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। पार्ट बी वीडियो जल्दी ही मेरे यूट्यूब चैनल पीएससी के अड्डा पे आएगा। मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।